हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 के सवालों को। और इसमें ये आपका पूरा चैप्टर का नाम है रैखिक प्रोग्रामन। ठीक, इसमें से मैंने 3-4 सवाल बताए थे और इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि बहुत सरल सवाल होते हैं ऐसे सवालों को लगाना। ठीक, इसलिए मैंने नहीं बताया था। मैंने कहा था कि सभी सवाल आप लोग लगा लेना, ऐसे ही लगेगा। तो लेकिन इस टॉपिक पर थोड़ा डिमांड है कि इसको पढ़ा दीजिए, इसलिए चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं और देखते हैं कैसे लगाना है सवालों को। वैसे तो बहुत इजी तरीका है, बट आप लोगों को कन्फ्यूजन लगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक बता ही देते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा सवाल है वो यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है, निर्देश लिखा गया है कि आलेखी विधि द्वारा हमें निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखे गए हैं और रैखिक प्रोग्रामन को समस्या को हल कीजिए। ठीक, अच्छा चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ना कि ये जो रैखिक प्रोग्रामन है आखिर ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों मैथ में है, मतलब इसका यूज, एक्चुअल यूज क्या होता है, आम जीवन में क्या होता है। देखो रैखिक प्रोग्रामन एक ऐसा मतलब होता है, मतलब ये एक ऐसा तरीका होता है कि जिससे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो है ना, किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप ये पता कर सकते हो कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कितनी चीज़ें आप मतलब यहाँ पर अगर मतलब कितने पैसे में आप कितना ज़्यादा जैसे आपके पास 25,000 है तो उस 25,000 को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि उससे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट कमा सकें उस 25,000 में ही। ठीक, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन मतलब आप रैखिक प्रोग्रामन जो होता है, जो तरीका है, इस तरीके का यूज करके आप पता कर सकते हो कि अच्छा इस 25,000 में हमारा जो बिजनेस करेंगे हम लोग 25,000 में, ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक, या कितना ज़्यादा, कितने कम से कम हमें लॉस हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे होगा, वैसे तो इस वीडियो में इस टाइप के सवाल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मतलब रैखिक प्रोग्राम के कुछ सिंपल से सवाल मिलेंगे। ठीक, लेकिन इसके बाद जो होगा, मतलब ये जो प्रश्नावली 12.2 मिलेगा या फिर इस वीडियो के कह सकते हो कि इस वीडियो के बाद जो इसका जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें आपको हम बताएंगे कि पूरा एकदम पूरा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और कैसे आपको, जैसे कोई बिजनेस करना है, आपके पास 40,000 45,000 है, आप उस पैसे से आप बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर उसमें कितना कैसे क्या होगा, कितना प्रॉफिट आप निकालोगे कि इस पैसों से हम कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें या कितना कम से कम हमारा लॉस होगा। ये सब चीज़ें जो जानकारी है ना, कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको हम इसके बाद वाले वीडियो में यानी बता देंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग सिंपल से देखेंगे कि किसी भी समीकरण, अगर 3-4 समीकरण हमें पास मिल जाए तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे रैखिक प्रोग्रामन के द्वारा। ठीक, तो इस सिंपल सा वीडियो होने वाला है और सिंपल से इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं लगेंगे। बाकी इसके बाद बहुत अच्छा चैप्टर है और आई थिंक मैं बताऊं तो मुझे ना ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आम जीवन में काम के लिए कर सकते हो, मतलब अगर जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ना ये मैथ में ये रैखिक प्रोग्राम बहुत, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा चैप्टर है उनके लिए। ठीक, तो और आपको ये अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, मतलब कि ये जो रैखिक प्रोग्राम क्यों क्यों ये मतलब इसकी शुरुआत हुआ, तो देखो इसकी शुरुआत हुआ था वैसे तो जो यूएसए ना, अमेरिका के 3-4 जो एयरफोर्स में, अमेरिका के जो सैनिक है ना, एयरफोर्स के 3-4 अधिकारी थे एयरफोर्स के, तो वो लोग ना युद्ध में इन सब चीज़ों का यूज करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब कि ऐसा लगा कि लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है, चलो इसको हम लोग ना मतलब ये बहुत अच्छा तरीका होता है निकालने का कि कोई भी चीज़, मतलब युद्ध में कैसे होता था, जैसे कि 10,000 अपोजिट साइड में, जैसे कि मान लो 10,000 सैनिक हैं, इधर हमारे पास 5,000 हैं, तो हम इन 5,000 सैनिक का यूज करके कैसे उन 10,000 से जीत पाएँ। ठीक, कितना जगह होना चाहिए, कितनी बम हमें फोड़ना चाहिए ना, ये सब चीज़ें जानकारी था कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा इस 10,000 को मारने के लिए, इससे टैकल करने के लिए कितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सैनिक होने चाहिए, कितने कम से कम हमारे पास सैनिक हो ताकि हम जीत हासिल कर लें। तो ये सब जानकारी यूज, मतलब इन सब चीज़ों को निकालने के लिए पहले यूज किया जाता था सिर्फ युद्ध वगैरह में ना। अब धीरे धीरे जब देखा गया यार ये बहुत अच्छा तरीका है, तो फिर इसलिए इसका ना यूज लोग बिजनेस वगैरह में भी करने लगे। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज़ मैथ में आया हमारा। ठीक, तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक, इसके बारे में चलो ये छोटी जानकारी थी, चलो हम लोग इसके बाद बहुत अच्छे से, इसके बाद वाला वीडियो बहुत अच्छा होगा। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे कि आप खुद
कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें कैसे आप मैक्सिमम लाभ निकाल सकते हो, या मैक्सिमम जो लॉस है मिनिमम जो लॉस है मिनिमम लॉस निकाल सकते हो, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक, चलो फिर है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो चलो इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत, मतलब ये उद्देश्य फलन इसको बोलते हैं, जो जेड बराबर दिया होता है ना, इसको उद्देश्य फलन बोलते हैं। और ये सब हमारे यहाँ पर समीकरण दे दिए गए हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है इस तरीके से। और एक चीज़ बता दूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के एग्जाम में बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते। देखो अगर आएंगे ना तो इसी टाइप के सवाल आएंगे एग्जाम में। ठीक, और इस टाइप के सवाल को हमको कैसे, बहुत आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। सिंपल सा हमें करना क्या है, जैसे ही हमें ऐसे मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य फलन है, हमें इसको टच नहीं करना। सबसे पहले हमें ये जो समीकरण दिए गए हैं इन्हें हमें टच करना है। ठीक, कैसे टच करना है, देखो जैसे ये लिखे गए हैं, हमें क्या करना है, ये जो छोटा बड़ा का चिन्ह होता है या नीचे जो होता है, जो एक लाइन लिखे होते हैं ना, इसलिए लगाते हैं, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें कुछ सबसे पहले नहीं समझना। देखो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप उसको देखते जाना है, समझते जाना है, और आपको भी सेम ही तरीके से सवाल लगाना है। सभी सवाल लग जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट कोई भी सवाल यार बहुत सरल, ये मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है। ठीक, वो क्या है ना, आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा से माइक का जो आवाज़ है ना बेटर लग रहा होगा। पहले क्या था ना कि माइक थोड़ा दूर रखा हुआ था, तो इसलिए ना आवाज़ बहुत बहुत है ना, बहुत बेकार लग रहा था। तो अब आई थिंक आपको सही लग रहा होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, जब भी सवाल आपको मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो लिखा है इसके स्थान पर आपको सीधा बराबर लगा देना है। ठीक, और उसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस में y बराबर में 50। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें करना क्या है, एक बार x के स्थान पर 0 रखना है, एक बार y के बराबर हमें 0 रखना है। ठीक, मतलब x और y के बराबर हमें 0,0 रख के चेक कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें बिंदु मिल जाएगा। ठीक, जिससे हम लोग इसका एक ग्राफ बना पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखेंगे, तो अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो सिर्फ y बचेगा, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और हमारा जो बिंदु होता है, यहाँ से अगर हम लोग बिंदु देखें तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु क्या होता है हमारा x, y होता है, तो x के स्थान पर 0 आ गया और y के स्थान कितना आ गया, 50 आ गया, तो ये होता है हमारा बिंदु। तो यहाँ से हमें बिंदु ये मिल जाएगा। उसके बाद अब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु कितना हो जाएगा, एक और बिंदु मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 x के स्थान पे है और y के स्थान पर 0। ठीक, तो ये हमारे दो बिंदु मिल गए। एक समीकरण से आपको दो बिंदु मिल जाएंगे, एक बार x और y, मतलब x और y के स्थान पर 0 रखना। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से जितने बिंदु मिलेंगे उन बिंदु को सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसके बराबर 0 लिख देना, बराबर में इसको लिख देना, यहाँ पर समीकरण 2 मान लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x के स्थान पर 0 रखना है, तो y के स्थान पर 90 आ जाएगा। अब अगर हम लोग y के स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो x के स्थान पर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा बराबर 90, 3x बराबर 90, इससे जो कैंसिल करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये जो हमारा बिंदु हो गया वो कितना आ गया, 0,90 आ गया। और यहाँ पर जो हमारा बिंदु आ गया वो कितना आ गया, 30,0 आ गया। ठीक, क्योंकि x के स्थान पर 30 है और y के स्थान पर 0 है, तो हमारे ये बिंदु मिल गए। उसके बाद यहाँ पर हमारा x बराबर 0 है और इधर y बराबर 0 है। ठीक, तो बस इतना ही है, मतलब 4 बिंदु मिल गए। इन 4 बिंदुओं से हम लोग अब एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक, जितने भी समीकरण हो वैसे ही आपको करना है। ठीक, अब यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाना है, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही रफली मैं बना दे रहा हूँ। ठीक, और आप पटरी पेन से है ना, जो भी हो, या फिर आपके पास ग्राफ हो, मतलब जैसे भी हो आप बना लेना सही से इसको। ठीक, मैं ऐसे रफली आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक, अनुमान लगा के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बनाएंगे। ठीक, तो 0,50, तो हमें देखो यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सबसे पहले वाई अक्ष पर, यहाँ पर 0 है तो वाई अक्ष पर हमें 50। ठीक, हमें वाई अक्ष पर 50 देखना है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वाई अक्ष पर 50 मान के चल रहे हैं, यहाँ पर 50 है। आप सही से निकाल लेना ना, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे अनुमान लगा के मान ले रहे हैं कि यहाँ पर 0 मतलब वाई अक्ष पर ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये हमारा x अक्ष होता है। ठीक, और ये हमारा x अक्ष वाला माइनस वाला होता है, ये y वाला माइनस वाला होता है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। ठीक, क्लास 11, 10 में सब में खूब पढ़ा होगा। ठीक, तो
इतना पता ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0,50। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें देखना एक बिंदु ये हमारा मिल गया, तो हमारा एक बिंदु मिल गया। उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा है x पर हमें 50 देखना है, y पर तो 0 है तो नहीं मतलब, ठीक, x पर हमें 50 देखना है। तो x पर 50 मान के चलते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ऐसे मान लेते हैं 50,0, तो ये बिंदु हमारा 50,0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। अब इन दोनों ये दोनों बिंदु मिल गए ना ऐसे, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है, ऐसे बना देंगे तो ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, हमें अगर दूसरा समीकरण अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 0,90 है, मतलब कि हमें y के स्थान पर 90 देखना है। तो मान के चलते हैं y के स्थान पर 90 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0,90 हो जाएगा। ठीक, हम ऐसे मान लेते हैं, आप बना लेना ना यार, 10 20 30 40 50 60 करके। ठीक, ऐसे। और यहाँ पर कितना है हमारा 30, ये 50 है तो लगभग 40 यहाँ पर, 30 यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक, तो 30 यहाँ पर मिल जाएगा हमारा, 30,0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है। तो यहाँ पर इस बिंदु को हमें इस बिंदु से मिला देना है ऐसे करके। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। बस हमारे पास 4 ही बिंदु थे, तो 4 बिंदु से ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको छायांकित कैसे करना। ठीक, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सवाल में सबसे पहले जैसे लिखा गया है वैसे लिखेंगे। ठीक, कितना लिखा हमारा, x प्लस में y, और यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है इसका, और यहाँ पर लिखा है 50। अब हमें क्या करना है, x के स्थान पर एक बार 0 रख देना है और y के स्थान पर 0 रख देना है। ठीक, मतलब दोनों एक साथ रखना है, एक एक बारी बारी से नहीं करना, दोनों एक साथ रखना है। ठीक, मतलब 0,0 जो हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक, इसी को सेटिस्फाई करना है। अगर यहाँ पर ये जो बिंदु है, अगर ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि दोनों, मतलब जैसा ही लिखा गया है, अगर ये सही सही लिखा है, ठीक है, जो लिखा है अगर सही सही लिखा है, तब तो ये मूल बिंदु की तरफ भागेगा, मतलब इसका चित्र जो होगा वो मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर ये गलत निकला, ये जो चिन्ह यहाँ पर दिया गया अगर ये गलत निकला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा छायांकित वाला क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से बाहर की तरफ भागेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, दोनों को एक साथ रखेंगे, यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये इसके स्थान 0, इसके भी स्थान 0, और ये कितना आ गया हमारा, ये जैसे चिन्ह लगा वैसे लगा देंगे। अब यहाँ पर दोनों जोड़ने पर ये आ गया हमारा ऐसे। इसका मतलब इस चिन्ह देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो बड़ा होता है। ठीक, और ये नीचे बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब हुआ कि, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि भैया ये जो 50 है ये बड़ा है या इसके बराबर है। तो बराबर तो मान लो नहीं है, लेकिन बड़ा तो है, दोनों में से कोई कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इसने सही सही बता दिया है कि हाँ भैया कि ये वाला बड़ा है और ये पीछे वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये पीछे वाला देखो आगे वाला बड़ा है, इसकी तरफ मतलब इसका जो मुंह खुला है इसकी तरफ, ये इस सवाल ने इसको सही बताया। ठीक, अब ये सही है, मतलब कंडीशन जो दिया इन्होंने सही दिया है। अगर सही है तो ये वाला जो हमारा समीकरण था, पहला वाला समीकरण, इसके बिंदु कौन से थे, ये वाला हमारा लिख लेना यहाँ पर, पहला समीकरण ये है, ये वाला दूसरा समीकरण से आया। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला है, मतलब ये वाला जो है, ये मूल बिंदु हमारा कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ठीक, ये इसकी तरफ भागेगा, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे 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 इसको बना लेते हैं। ठीक, ये पूरा। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमें इसी तरीके से दूसरा भी चेक कर लेना है कि सही है या गलत दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, 3x प्लस में y, और कैसे दिया हुआ है यहाँ पर वैसे ही है। ठीक, ऐसे हो जाएगा 90। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखना है। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 का नाम 3 और प्लस में 0, और 0 में अगर इसके स्थान 0 रखेंगे तो 3 शून्य 0 हो जाएगी, प्लस में 0, यानी 0 प्लस 0 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा ऐसे। अब ये बताओ कि ये सही कंडीशन उन्होंने दिया है या गलत दिया है। ठीक, भाई सही तो दिया ना, क्योंकि देखो ये क्या है, बराबर तो मान लो नहीं है, लेकिन इसके मतलब ये बड़ा तो है, मतलब इसके सवाल कहने का मतलब है कि ये वाला बड़ा है। और सही बात अगर देखा जाए तो ये 90 बड़ा है, 90 बड़ा है, इसका मतलब इन्होंने सही कंडीशन दिया है। अगर सही कंडीशन दिया है तो ये वाला जो समीकरण है ये भी मूल बिंदु की तरफ भागेगा, मूल बिंदु हमारा यह है ना, इसकी तरफ भागेगा। लो, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर यक्स भी दिया गया है, यक्स में कैसे दिया गया है, यहाँ पर देखो ये, ठीक, इसकी तरफ मुंह खोल दिया है, y में भी इसकी तरफ ऐसे मुंह खोल दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके स्थान पर देखो, अगर y नहीं है तो y की वैल्यू नहीं रखेंगे, यक्स है तो यक्स की वैल्यू तो रख देंगे कम से कम। तो हो जाएगा यक्स है ना 0
और ये 0 जाएगा। तो देखो ये मान लो कि ये वाला, इसके सवाल कहने का मतलब है कि ये वाला बड़ा है या भी बराबर है। बड़ा तो मान लो नहीं है, लेकिन बराबर तो है ना, दोनों बराबर हैं, बराबर वाला चिन्ह सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी इसने सही बोला है। तो मूल बिंदु हमारा क्या है, इसकी तरफ ये हमारा यक्स अक्ष है ना, तो यक्स वाला इसकी तरफ भागेगा ऐसे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये भी बराबर, मतलब बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो एक सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सही बोल रहा है, ठीक। अगर सही है तो ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक, वाई वाला ये बड़ा है ना, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो हमारा वाई अक्ष है ये भी मूल बिंदु की तरफ ऐसे भागेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वो वाला, मतलब कि हमें कौन सा इसका एरिया लेना है, ठीक, इसका कौन सा सुसंगत हल होगा, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा एरिया लेना है, हमें वो एरिया लेना है जिसमें सभी लोग हों, मतलब कि हमें वो कोठा, यहाँ पर कोठा डिब्बा जो भी मान, ठीक, हमें वो डिब्बा लेना है जो यहाँ पर जिसमें चारों लोग घुसे हों, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब चारों, ठीक, जितने भी समीकरण, चारों का मतलब हुआ एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो देखें तो ये देखो ये भी घुसा है, ये भी घुसे हैं, ये भी घुसे हैं, ठीक, और ये भी पूरे यहाँ पर घुसे हैं, तो ये लोग इसी डिब्बा में हैं, इसी डिब्बा में हैं। अगर सब लोग एक ही डिब्बा मिल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र, ठीक। अब हमें क्या करना है, मतलब हमारा जो सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, ये कह सकते हो जो छायांकित भाग हो जाएगा, वो छायांकित भाग यही हो जाएगा, जो छायांकित क्षेत्र हो जाएगा, ठीक, जो भी कहो आप, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ पर इनके जो कोने पर ना, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, है ना, 1 2 3 4, चारों कोना है। इस कोणी, है ना, यहाँ पर ये वाला हमें नहीं पता ना, ये वाला कोण कितना है, ये वाला तो पता, ये पता, ये पता, ये नहीं पता ना, इसको अगर नहीं पता है इसको निकाल लेंगे, ठीक। कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी चीज, ये हमेशा आप याद रखना, कोई भी बिंदु, जैसे कि कोई भी एक, मान लो ये रेखा ये है, ठीक, और एक दूसरी रेखा है जो इस बिंदु को ऐसे काट रहा है, ठीक, और यहाँ पर अगर काट रहा है और आपसे कोई बोल दे कि भैया इस कटान बिंदु को निकाल लो, कटान बिंदु समझ ना, जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे काट रहे हैं, अगर ये कटान बिंदु कभी भी निकाला जाए तो बिंदु का मतलब समझ रहे हो ना, यक्स और वाई, ठीक। तो अगर कोई पूछ ले कि इस कटान बिंदु को निकालो, कभी भी कोई भी अगर ऐसे कंडीशन है, वो काट रहे हैं, कटान बिंदु पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसका जो समीकरण है, इसका जो समीकरण है, इन दोनों के समीकरण को सॉल्व कर लेना है। जैसे हम लोग दोनों के समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमें यक्स या वाई मिल जाएगा, क्योंकि हर किसी का समीकरण क्या होता है, यक्स वाई के रूप में होता है, तो हमें यक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर है ना यक्स ही वाई होगा, ठीक, जिस समय ऐसा भी होगा, तो यक्स कमा वाई वैल्यू मिल जाएगा। अगर इन दोनों का वैल्यू मिल गया तो दोनों का वैल्यू हम रख देंगे, वही हमारा बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो समीकरण है, पहला वाला और दूसरा वाला, इन दोनों को सॉल्व करना है, जो यक्स कमा वाई की वैल्यू मिल जाएगा वही हमारा बिंदु हो जाएगा। सिंपल से सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण ये है, ठीक। ऐसा करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, नहीं घटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बराबर में 50 है और दूसरा हमारा है 3x प्लस में y बराबर में 90 है, ठीक। हम लोग घटा देंगे, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने से, ठीक। तो जब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, माइनस का 2x बचेगा, बराबर में इधर कितना बचेगा, माइनस का 40 बचेगा, ये 90 है, इसमें घटाएंगे, ठीक। माइनस कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। अब यहाँ पर देखो, अगर जस्ट 1 सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पर 20 रख देंगे, यक्स के स्थान पर 20 रख देंगे, तो इस 20 को इधर भेज देंगे तो 50 माइनस 20 हो जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर अतः हम लोग बोल सकते हैं कि y बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये हमारा 20 आ गया और y के स्थान पर 30 आ गया, ठीक। तो यही हमारा ये कटान बिंदु हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके, अब देखो क्या करना है, एक लास्ट स्टेप बचा है, ठीक। क्या करना है, इनके जो कोणीय बिंदु हैं, कोणीय बिंदु मतलब जो कोने पर जो बिंदु है ना, कोणीय बिंदु इनको बोलते हैं, तो ये जो कोणीय बिंदु है इनको हमें लिख लेना है। तो देखो हमने यहाँ पर कोणीय बिंदु लिख दिए हैं। अब इसको ना करना है, एक डिब्बा बना लेते हैं यहाँ पर ना, डिब्बा टाइप में, और यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य फलन दिया गया है, ठीक, जेड बराबर जो भी दिया गया है उसको हमें इधर लिख देना है, ठीक। तो इसके बराबर दिया गया है 4x प्लस में y, ये हमारा जेड बराबर दिया गया है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का, ये y, ये x, ये y, ये है ना, ऐसे बिंदु हैं क्योंकि, तो यहाँ पर हम लोग लाइन वाइन साइज बना लेना, ठीक है। आप ऐसे
ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर जहाँ पर यक्स है ना वहाँ पर 0 रख देंगे, मतलब इसको सेटिस्फाई इसमें करेंगे। देखते हैं फिर क्या वैल्यू आता है। इसमें रखेंगे 0 जाएगा, वाई के स्थान पर 90 हो जाएगा, यानी 90 आ जाएगा। यहाँ पर 0, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। इसमें अगर हम लोग इसके जगह 30 रखेंगे तो 4 3 12 ये है ना 30 आ जाएगा। वाई के स्थान पर हमें 0 रखना है तो 120 ही आ जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो कितना, 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा। प्लस में 30 एकन्नम 30 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा गया आपसे अधिकतम वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर अब आप देखो कि यहाँ पर कौन सा अधिकतम वैल्यू है। अधिकतम का मतलब हुआ कि जौन सबसे बड़ा वैल्यू हो वही हमारा अधिकतम हो जाएगा। और अगर न्यूनतम बोला जाता है तो जो सबसे छोटकवा वाला हो, ठीक, जो यानी सबसे छोटा वाला आंसर हो उसको हमारा न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम मतलब कम से कम सबसे छोटा वैल्यू, ठीक। और अधिकतम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक। अगर हम लोग इन सब में देखें तो कौन सा सबसे बड़ा है भाई, 120 ही है। अगर यही है तो यही हमारा अधिकतम वैल्यू हो जाएगा, ठीक। तो अधिकतम मान हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा अधिकतम मान हो जाएगा। तो यानी कि 30,0 पर इस बिंदु पर हमारा जो अधिकतम मान होगा वो 120 होगा, ठीक। अतः यही 120 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप अधिकतम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सवाल में ये भी देख लेना है कि जो उद्देश्य फलन दिया है उसमें क्या पूछा गया है, न्यूनतम पूछा गया है कि अधिकतम पूछा गया है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता देना है। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। आई थिंक बहुत सरल तरीके से सवाल होते हैं जो सॉल्व किए जाते हैं इसमें, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप प्रॉपर वहाँ पर अपना समस्या, अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, जिससे कि मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझाता रहूँगा, ठीक। तो अब चलो हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। वैसे तो है ना सब सवाल ऐसे ही लगेंगे, तो कुछ जो सवाल इसी टाइप में लगेंगे उन सवालों को आप लोग लगा लेना, बाकी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक। देखो हमारा सवाल नंबर 2 है और यहाँ पर लिखा गया है थोड़ा, देखो अब आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैसे लगाना, ठीक, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप इसको ध्यान से देख लेना। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत स्पीड में बता रहे हैं तो एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में, है ना, जहाँ वीडियो देख रहे हैं ऊपर साइड में देखना 3 डॉट्स मिलेगा आपको। उन 3 डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर स्पीड का एक ऑप्शन होता है। स्पीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और आपको अगर लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड को थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो बता रहे हैं तो आप स्पीड तेज भी कर सकते हो, ठीक। तो स्पीड तेज होने का ऑप्शन होता है, तो आप स्पीड तेज करके जल्दी जल्दी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक। तो हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है, अगर जैसे मान लो आप रिवीजन कर रहे हो, एक बार पूरा वीडियो देख सके हो ध्यान से और दोबारा आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन के टाइम में आपको सब तरीके पता है, थोड़ा बहुत आप कहीं पर भूल रहे हो तो उसको आप थोड़ा सा स्पीड तेज करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो जल्दी से आप, जिससे कि आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर में 10, ठीक। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, x के स्थान पर 0 रखना है, y के स्थान पर कितना हो जाएगा 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, इसको काट देंगे, 5 दूना 10 यानी y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट बन जाएगा कितना हो जाएगा 0,5 बन जाएगा। उसके बाद अगर y बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0, यहाँ पर x बराबर 10 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा बिंदु कितना हो जाएगा 10,0 हो जाएगा। उसके बाद इधर ही निकाल लेते हैं। दूसरा हमारा ये है 3y बराबर में 24 लिख देंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा बिंदु कितना हो जाएगा y का मान मतलब 0,6 बन जाएगा। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 रखेंगे, गुणा करेंगे, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 3x बचेगा, 3x बराबर 24 सिर्फ बचेगा, तो इससे इसको काट देंगे तो 3 8 24 ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा बिंदु कितना हो जाएगा 8,0 हो जाएगा। तो ये हमारा बिंदु हो गया। अब हमें क्या करना है, बाकी ये x बराबर 0 y बराबर 0, इसको बस अब यहाँ पर सीधा हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा चित्र, और यहाँ पर रफली चित्र बना रहे हैं, आप एग्जैक्ट आप पॉइंट रख देना, ठीक। हम नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला बिंदु कितना है 0,5 है ना, मान लेते हैं यहाँ पर 5 है तो 0,5 बोल देंगे कि हमारा y अक्ष पर हमें 5 देख लेना है। उसके बाद x अक्ष पर हमें 10 देखना है, तो यानी ये x है तो x अक्ष पर मान लेते हैं 10 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,0 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों बिंदु को आपस में हम मिला देंगे तो ये वाला हमारा
कौन सा है, पहले समीकरण का है, तो पहचान के लिए बाकी, ताकि बाद में सॉल्व करते समय आसानी हो जाए। ठीक, इसको 1 लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा 0,6 यानी y पर हमें 6 देखना है। ठीक, 0,6 हो जाएगा। उसके बाद x पर हमें 8 देखना है, तो x पर 8 हमारा लगभग मान के चलते हैं यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये समीकरण 2 से निकला। ठीक, अब बाकी हो गया ना, अब चित्र बने। अब हमें इसको छायांकित करना है। छायांकित कैसे करेंगे वही देखते हैं, चेक करते हैं सही है गलत है। ठीक, तो x प्लस में 2y है ना, यहाँ पर ऐसे चिन्ह है, यहाँ पर 0 रखते हैं, 0,0 यानी 0 से 0 जोड़ेंगे, 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग देखें तो ये तो भैया कहने का मतलब है, कह रहा है बराबर है या फिर ये वाला बड़ा है। अगर हम लोग देखें तो 10 बड़ा है, 0 नहीं बड़ा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ना तो भैया ये बराबर है, ना ये वाला ना तो बड़ा है, मतलब ये जो कंडीशन बोल रहा है, जो बोल रहा है, ठीक, इसने गलत बोला है। ठीक, ये है गलत है। अगर गलत है तो फिर मूल बिंदु से दूर की ओर भागेगा। तो मूल बिंदु हमारा ये हो गया, पहला वाला गलत है, तो ये ऐसे भागेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, इससे दूर भागेगा, दूर मतलब इससे वैसे भागेगा। अगर सही होता तो इसकी तरफ भागता है, ऐसे अंदर की तरफ करते हैं। ठीक, और ऐसे क्या होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बता रहा है। ठीक, अगर आपको इससे गलत बता रहा है तो ये मतलब इसके मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा ना। दूसरा हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर हमारा कितना है, 3x प्लस में 4y है ना। उसके बाद क्या है, ये 24 है। 0,0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 ऐसे ऐसे ऐसे। ये सही बोल रहा है ना, देखो ये कह रहा कि ये बड़ा है, इधर वाला बड़ा है। सही बात, एक्चुअल में देखा जाए तो ये बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है। ठीक, अगर बड़ा है तो इसने सही बोला ना। अगर सही कंडीशन है तो मूल बिंदु की ओर भागेगा। दूसरा वाला हमारा ये है, इस मूल बिंदु की ओर है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। उसके बाद यक्स है ना, यक्स है, यक्स 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 0 रखेंगे ना, 0 0 0 0 सही है, सही है। यक्स और वाई वाला जब भी दिए होते हैं ना, ये सब हमेशा सही होता है। ठीक, वाई बराबर दिया, ये हमेशा सही होता है। ठीक, तो इसको चाहे चेक करो आप, चाहे ना करो, चाहे डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो ये इस तरफ हो जाएगा और वाई वाला हमारा इस तरफ हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कौन सा ऐसा डिब्बा है जिसमें सभी लोग घुसे हैं। ठीक, कौन कौन से, एक ये हो गया, देखो ये भी है, ये भी है, ऊपर से ये भी है, इधर से ये भी है, सब लोग इसी डिब्बा में मिलेंगे। ठीक है, इस डिब्बा को अब लूट लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको कैसे निकालोगे, कोणीय बिंदु एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तीन इसमें कोणीय बिंदु है। एक कोणीय बिंदु कैसे निकालोगे, वही दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक, कितना हो जाएगा, ये वाला ये है, ये समीकरण है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें लिखते हैं समीकरण 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये समीकरण 1 है। ठीक, तो ये जाएगा 2x प्लस में 2 दूना 4y बराबर में 10 दूना 20। ठीक, और समीकरण 2 को ऐसे ही करना। ठीक, समीकरण 2 को इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को अब यहाँ पर घटा देना है। घटाएंगे तो यहाँ पर सॉल्व करना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में यक्स हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 को इधर भेजेंगे, तो 4 को इधर भेजेंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, यानी कि कितना आ गया, 2y बराबर 6 आ गया, 2 तिहाई 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो हमारा बिंदु कितना हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा हमारा 4,3 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारे तीन कोणीय बिंदु हो गए। अब इन कोणीय बिंदु से हम लोग यहाँ पर उद्देश्य फलन में रख कर वैल्यू निकालेंगे। ठीक, फिर पता चल जाएगा कौन अधिकतम कौन न्यूनतम है। चलो यहीं पे है ना थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पर काम चला लेते हैं। तो कोणीय हो गया, इधर लिखते हैं कोणीय बिंदु, और इधर हमारा जो उद्देश्य फलन है उसको रखेंगे, एक डिब्बा बना लेंगे। ठीक, यहाँ से तो यहाँ पर उद्देश्य फलन हमारा कितना दिया हुआ है सवाल में देखते हैं। तो ये है 200x प्लस में 500y। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जस्ट 1 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 200x प्लस में 500y हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहला हमारा कोणीय बिंदु कितना है, 0,6 है, 0,5 है, और कितना है हमारा 4,3 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे, 0 5 में 6 से मल्टीप्लाई 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 30 3000 आ जाएगा। इसमें 5 से 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10, डबल 0 1000 हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 8 हो जाएगा, प्लस में
3 से मल्टीप्लाई 5 3 1500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 15 और 8 23 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, सॉरी जस्ट वन सेकंड देखो ये हमारा x का वैल्यू, ये हमारा y का वैल्यू। ठीक, तो हमें यहाँ पर इसके स्थान पर नहीं रखना है, ये y के स्थान पर रखना है। तो ये 500 है, गुणे में 5 करेंगे तो 5 2500 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये 2500 हो जाएगा। और देखते हैं सवाल में पूछा क्या गया है। तो इसमें न्यूनतम मान बताना है, मतलब कम से कम जो छोटा से छोटा वैल्यू हो। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखें 3000 है, 2500 है, 2300 है। ठीक, सबसे छोटा यही है। ठीक, तो यही हमारा न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा, न्यूनतम। ठीक, न्यूनतम मान हमारा कितना हो जाएगा 2300, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यही मान पूछा गया था 2300। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अब आपको देखो सवाल नंबर 3 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे है। ठीक, आप सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर लेना और सवाल नंबर 4 को, चलो 4 नंबर हम बता दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि 4 नंबर में थोड़ा से आंसर थोड़ा से है ना, 2 सेम आंसर दे रहे हैं। चलो उसको बता देते हैं। तो सवाल नंबर 3 आप लगा लेना, बाकी 5 लगा लेना। चलो हम 6 आपको बता देंगे। ठीक, क्योंकि 6 थोड़ा से अलग टाइप का सवाल है, मतलब अलग टाइप के सवाल नहीं, सब में एक ही टाइप के सवाल हैं, लेकिन उसमें थोड़ा से उसमें आंसर आ रहा है ना सुसंगत हल नहीं है, तो क्यों बोल रहा है ऐसे बता देंगे, उसको बता देंगे इसलिए। ठीक, उसको बता देते हैं, बाकी आप लगा लेना 3 और 5 लगा लेना। ठीक, तो देखो ये आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर दिया गया है इतना, इसका अधिकतम वैल्यू आपको निकालना। ठीक, और सब बाकी समीकरण ऐसे दिए गए हैं, आप लगा लेना, बहुत आसान है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है ना 3 समीकरण दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे लगाना है। ठीक, ये भी आसानी है। इसमें 4 नंबर में कहते हैं कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर इतना दिया गया है, इसका हमें महत्तम वैल्यू मतलब वही अधिकतम वैल्यू बताना। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x प्लस में 3y बराबर में 60 लिख देते हैं। यहाँ से बिंदु निकाल लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर ये कितना हो जाएगा 3y बचेगा, 3 से काट देंगे तो 20 3 60 हो जाता है। ठीक, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो 0, x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक, तो बिंदु हमारा कितना मिल गया, एक आ गया हमारा बिंदु 0,20 हो गया, एक हो गया 60,0 हो गया बिंदु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इधर हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस में y बराबर में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके स्थान पर 0 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। उसके बाद अगर y बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा 10 आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा बिंदु कितना हो जाएगा 0,10 हो जाएगा, और ये वाला हमारा हो जाएगा 10,0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और लिखा गया ना, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये वाला कितना हो जाएगा, x बराबर इसके स्थान पर बराबर लगाएंगे तो बराबर वही हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसके स्थान पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर मान लो इसके स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1,1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बिंदु हो गया, ऐसे मान लेते हैं। वैसे तो ये हमेशा याद रखना कि अगर जैसे y बराबर mx दिया हो या फिर y बराबर x ऐसे दिया हो। ठीक, इसका जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो ऐसे सीधा सीधा बनाते हैं। ठीक, ऐसे बनता है, एक लाइन होता है। ठीक, ऐसे होता है, तो ऐसे आप वैसे तो निकाल सकते हो। ठीक, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग फिर भी निकाल लिए हैं। ठीक, ऐसे करके तो यहाँ पर कैसे बनेगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ऐसे चित्र बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारा कितना देगा 0,20 देखना। ठीक, 0,20 मान के चलते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा 0,20। ठीक, तो 0,20 हो गया। उसके बाद दूसरा में x अक्ष पर 60 देखना। ठीक, तो मान के चलते हैं x अक्ष पर 60 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, और यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं तो ये हमारा पहला हो गया, पहले वाले का समीकरण से ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक, मतलब ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे तो 0,10 यानी x अक्ष पर हमें y मतलब सॉरी ये y अक्ष पर हमें y ना, तो y अक्ष पर हमें 10 देखना है। तो y अक्ष पर 10, तो y अक्ष पर 10 यहाँ पर 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0,10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x अक्ष पर हमें 10 देखना है, तो x अक्ष पर 10 मान के चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो 10,0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं तो ये बन गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर y बराबर जो x है, बताया ना कि ये वाला क्या होता है। तो पहली बात तो मूल बिंदु है। ठीक, पहला बिंदु हमारा मूल बिंदु पर मिल जाएगा 0,0, दूसरा में 1,1 मिल जाएगा। ठीक, मान लेते हैं ऐसे,
मान लेते हैं कि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक हो जाएगा, और वाई मतलब एक्स अक्ष पर भी हमें एक देखना है, वाई अक्ष पर भी एक देखना है। तो एक्स अक्ष पर एक मान लेते हैं यहाँ पर मिल जाएगा, वाई अक्ष पर मान लेते हैं एक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मान लो 10 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे ऐसे नॉर्मली हम मिल सकते हैं। एक्स के स्थान पर एक मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा जो बिंदु मिलेगा वो लगभग यहीं पर मिलेगा भाई। यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक्स वाला हो गया, यहाँ पर वाई वाला हो गया, ठीक। तो लगभग यहीं पर बनेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारा इस तरीके से बन जाएगा, एक चित्र बन जाएगा, ठीक। इसका ग्राफ बन जाएगा। तो अगर हम लोग देखें, वैसे भी आप याद रखो कि अगर y बराबर mx हो या फिर y बराबर x हो, इस तरीके से अगर समीकरण दिया गया है उसका हमें ग्राफ बनाना है तो हमेशा मूल बिंदु से इस तरह से होकर जाता है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक। तो वैसे भी मैंने आपको निकाल के बता दिया, ठीक, क्यों ऐसा बनता है इसका ग्राफिक, इसलिए बता दिया, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करना है। देखो अगर सेटिस्फाई कर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कहाँ देखते हैं। यहाँ पर कितना है हमारा, यक्स प्लस में 3y है, उसके बाद है 60। जीरो रखोगे तो जीरो मिल जाएगा, इधर इधर हो जाएगा। ये इसने सही बोला है, ठीक, किसने बोल रहा है कि ये सही है, मतलब ये 60 ये बड़ा है, ठीक। तो सही बात, ये बड़ा है, और मतलब इसने कंडीशन सही बोल रहा है, ठीक। तो गया। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, है ना, पहला वाला समीकरण हमारा कौन सा था, इसलिए लिख दिया था यहाँ पर। किसने सही है तो मूल बिंदु की तरफ भागेगा, ऐसे 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 करके, ठीक, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद दूसरा वाला समीकरण हमारा ये था ना, दूसरा वाला, इसको चेक कर दें। तो यहाँ पर इसने यक्स प्लस में वाई 10 ऐसे दिया, तो जीरो इधर मिल जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये गलत है, ठीक, इसने गलत बोल दिया है। देखो ये बोल रहा कि ये बड़ा है जबकि 10 बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर ना बराबर है ना इसने कंडीशन सही, मतलब गलत इसने, ठीक। अगर गलत है तो मूल बिंदु इधर है तो मूल बिंदु से दूर भागेगा, ठीक। तो यानी कि ये वाला जो दूसरा वाला समीकरण है ये मूल बिंदु से दूर की तरफ भाग रहा है, ठीक, ऐसे 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 करके दूर की तरफ भागेगा। उसके बाद ये वाला तो वाई वाला ऐसे ही होता है, ठीक। और यक्स वाला ऐसे इस तरफ, वाई वाला इधर हो जाएगा, यक्स वाला इधर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं ना, वाई बराबर जो ना ये वाला ऐसे कंडीशन देखते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक। ये इधर यक्स है, इधर हमारा वाई है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर ये जीरो रखेंगे तो वाई बराबर भी जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो मतलब ये मान लो बड़ा छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है ही है ना, ठीक। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, इसका ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक। अगर हम लोग देखें तो इसमें से देख कर बताओ कौन सा डिब्बा है जो जिसमें सभी लोग घुसे हैं, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला देखें तो इसमें ये इधर है, और ये वाला अगर देखें तो ये ऊपर की तरफ है, ये वाला डिब्बा तो है नहीं। इसमें अगर देखें तो ये इसकी तरफ है, ये भी इसकी तरफ है। लेकिन अगर ऊपर वाला ये वाला देखें तो ये ऊपर की तरफ है, मतलब इसमें भी सभी लोग नहीं मिल रहे हैं। अगर इसमें भी सभी लोग नहीं मिल रहे हैं, ठीक, ये वाले में। और इसमें चेक करते हैं, इसमें देखो ये इधर अंदर की ओर इधर है, ये भी इधर की ओर है, इसका भी मुंह इधर अंदर की तरफ इधर की तरफ है, ऊपर वाला भी अंदर की तरफ है, यानी ये वाले में सभी लोग मिल जाएंगे, ठीक। तो ऐसा क्षेत्र आपको ढूंढना है जिसमें सभी लोग मिल जाएं, तो वही हमारा छायांकित भाग हो जाएगा या सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला हम लोगों ने 1,1, तो ये वाला तो पॉइंट हमारा 1,1 हो। ये वाला कोण कितना है, कोणीय बिंदु कितना, मतलब ये वाला देखो, इसके कोणीय बिंदु निकालेंगे, ठीक। एक कोणीय बिंदु हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये है, ठीक। तो ये वाला हमें नहीं पता है, अगर नहीं पता है दोनों सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा समीकरण, ये यक्स ऐसे वाला है, और ये वाला कौन सा है, पहला वाला, ठीक। तो पहला वाला और ये यक्स वाला दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला हमारा कितना था, यक्स प्लस में 3y बराबर में 60 था, और यहाँ पर दूसरा हमारा मतलब ये वाला कितना है, यक्स बराबर वाई है। तो यक्स के स्थान पर हम लोग वाई रख देंगे, तो वाई प्लस में 3y बराबर में 60 हो जाएगा। तो 3 1 4y हो जाएगा, तो इसमें कितना 15 चौको 60, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अगर y के बराबर 15 आ गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 रखेंगे तो 15, x बराबर भी 15, यानी ये बिंदु हमारा कितना हो गया, 15,15। तो इसके कोणीय बिंदु हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ पर कोणीय बिंदु लिख दिया है, यहाँ पर उद्देश्य फलन लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर चेक करते हैं कौन सा अधिकतम है, ठीक। तो क्योंकि सवाल में अधिकतम महत्तम पूछा गया है, महत्तम मतलब वही अधिकतम पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे खत्म, इसमें रखेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक। 9 गुणे 10 90, इसमें रखेंगे 20, तो 20 दूना 9 दूना 18 है ना, 180 हो जाएगा।
इसमें रखते हैं तो 5 15 45 हो जाएगा, और प्लस में 15 9 135 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक एक रखते हैं, 3 1 9 3 प्लस में 9 1 9 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा। ठीक, 180 हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम वैल्यू पूछा गया है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये भी सबसे बड़ा है, ये भी सबसे बड़ा है दोनों, तो यानी यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, अधिकतम वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो यही दोनों हमारे अधिकतम वैल्यू हो जाएंगे। तो अधिकतम वैल्यू कितना हो गया, मतलब कि 0,20 या 15,15 इस दोनों बिंदुओं पर 180 जो यानी हमारा जो वैल्यू होगा वो अधिकतम होगा। ठीक, तो यही हमारा अधिकतम वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर आप 5 भी लगा लेना, सवाल नंबर 5 भी आसान है, वैसे ही लगाना जैसे ये सब सभी लगाए हो। सवाल नंबर चलिए मैं आपको 6 बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 5 है, इसमें लिखा गया है व्यवरोधों, ये व्यवरोध दिए गए हैं। ठीक, और इसके अंतर्गत जेड का वैल्यू ये दे दिया गया है, और आपसे अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू मान ज्ञात करना है। मतलब अधिकतम भी बताना है और जो न्यूनतम हो सबसे बड़ा वाला बताना है, एक जो सबसे छोटा हो उन दोनों को बता देना है। ठीक, उसके बाद इसमें सिर्फ अधिकतम बताना है, तो इसमें वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आप इसको लगा लेना। ठीक, बहुत सरल है, इसको लगा लेना। जेड का वैल्यू ये है, कोणीय बिंदु निकाल लेना, फिर उसके बाद चेक कर लेना कौन अधिकतम है कौन न्यूनतम है। ठीक, चलो सवाल नंबर 6 हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस प्रश्न ये पूरा प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली में बस 6 ही सवाल हैं। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं सवाल नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 6 हमारा लिखा है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर दिया गया 3x प्लस में 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। मतलब हमें इसका न्यूनतम वैल्यू बताना है। ठीक, तो यहाँ पर ये व्यवरोध दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस में y बराबर 8 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 8 आ जाएगा, यानी बिंदु हमारा 0,8 मिल जाएगा। ठीक, अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 8,0 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा हमारा 3x प्लस में 5y बराबर में 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी y बराबर 3 हो जाएगा, तो 0,3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा y बराबर 0 रखने पर तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, तो सॉरी x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, 3 5 15, तो ये हो जाएगा हमारा 5,0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, बाकी x y है ना ऐसे। तो यहाँ पर ये चित्र बना लेते हैं, ग्राफ जिसको बोलते हैं। तो ग्राफ हमारा कितना हो जाएगा, 0,8 हम मान के चल रहे हैं, 0,8 हमें यहीं पे मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद 8,0 मान के चलते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा 8,0। ठीक, मतलब कि ये x अक्ष पर हमें 8 देखना है, इधर x अक्ष पर 8 देखना। ठीक, फिर दोनों बिंदुओं को मिला देना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0,3 यानी कि y पर हमें 3 देखना है, मान चलते हैं y पर हमें 3 यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5, यानी इसके स्थान पर हमें 5 देखना है। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 5,0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। ठीक, बाकी हमारे पास कोई भी बिंदु नहीं है, और यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक, बस काम खत्म हो गया। अब हमें इसको चेक कर लेना है कि ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स चेक करेंगे, मतलब जो दिया गया है सही दिया गया कि x प्लस में y। ठीक, x प्लस में y, उसके बाद चिन्ह ऐसे दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इसने गलत बोल दिया। ठीक, ये क्या है, गलत है, गलत है। ठीक, अगर ये गलत है मतलब इसके कहने का मतलब है कि ये 0 बड़ा है जबकि पीछे वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है, मतलब इसका मुंह ऐसे होना चाहिए था। ठीक, तो इसने मुंह ऐसे कर दिया, यानी इसने गलत इसका गलत है कंडीशन। ठीक, तो अगर ये गलत कंडीशन है तो मूल बिंदु की तरफ मूल बिंदु से दूर भागेगा। ठीक, तो यहाँ पर मूल बिंदु से बाहर की ओर, तो यहाँ पर कौन सा समीकरण है, 0 8,8 है ना, ये वाला हमारा पहला वाला है, ये दूसरे वाले का। ठीक, तो यानी कि ये पहला वाला हमारा गलत है, तो यानी कि सॉरी गलत है तो बाहर की तरफ भागेगा। ठीक, अगर गलत है तो ये मूल बिंदु से दूर की तरफ भागेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें और बाकी 2 वाला देखते हैं, 2 वाला चेक करते हैं। दूसरा ये हमारा है 3x प्लस में 5y है ना, उसके बाद 15 है। ठीक, देखें तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ 0 पूरा 0 जाएगा, 0 है ना, ये इसने सही दिया है, मतलब ये बड़ा है, तो सही बात ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुँह खुला है, इसका मतलब सही है, कंडीशन सही है। ठीक, दूसरे वाले कंडीशन सही, मूल बिंदु की ओर भागेगा। ठीक, मूल बिंदु हमारा यहाँ पर मिलता है तो ये इसकी तरफ भागेगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा।
तो और यहाँ पर बाकी जीरो वाला है तो जीरो वाला ऐसे हो जाएगा, जीरो वाला कंडीशन सही है, ठीक। तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर यक्स यानी वाई वाला है तो वाई वाला भी कंडीशन सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर बताओ कौन सा ऐसा एरिया है, ठीक, ऐसे ही है जैसे ऐसे देख लेते हैं, ठीक। तो ऐसा बताओ कौन सा ऐसा एरिया इसमें है जिसमें सभी लोग मिल रहे हों, सभी लोग मिल रहे हों। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, ये भी इस तरफ है, ये भी इसी तरफ है, ये भी इसी तरफ है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये वाला डिब्बे में सभी लोग मिल रहे हैं, है ना, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें भी तो सभी लोग मिल रहे हैं, ऐसे 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 करके पूरा छायांकित, बाहर वाला पूरा क्षेत्र छायांकित हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा एरिया नहीं मिला है जिसमें सभी के सभी छायांकित हो। क्यों? मिल तो गया, ये देखो ना यहाँ पर सब लोग हैं, ठीक। ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो ये भी इसमें इसी तरह के में देखें तो इसमें भी तो सभी लोग मिल रहे हैं, बाहर की तरफ मिल रहे हैं, सभी लोग तो मिल रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो इसका सुसंगत हल हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि चलो मान लिया इस डिब्बा में तीनों लोग मिल रहे हो, लेकिन लेकिन ये भी कंडीशन है कि ये वाला जो छूट रहा है ये भी तो छूट रहा है। तो ये छूट रहा ना, यहाँ पर देखो ना कितने लोग, मतलब देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों लोग तो आपस में मिल रहे हैं, मतलब इन तीनों लोगों के द्वारा एक छायांकित क्षेत्र बन तो रहा है, लेकिन ये बंदा छूट रहा है। तो किसी को छूटना ना चाहिए, सभी के सभी एक ही डिब्बा में होने चाहिए। यहाँ पर देखें तो ये इसमें भी देखें, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों मिलके ये पूरा क्षेत्र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, जिसमें तीनों लोग हैं। और इसमें भी देखें तो ये वाला हमारा जो है ये वाला ये वाला ये वाला मिलके, इसमें देखें तो अगर देखें तो यहाँ पर ये चारों लोग मिलके जिस डिब्बा में चार के चारों लोग होंगे, बस वही क्षेत्र हमारा छायांकित होगा, वही सुसंगत इसका क्षेत्र होगा, नहीं तो सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा। यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से क्रॉस करना चाहिए था। अगर ये वाली रेखा इन दोनों को एक दूसरे से क्रॉस कर देता तब तो यहाँ चांस मिल जाता कि हाँ चलो ठीक है, मिल जाता, चार चारों मिल जाते, एक बार चांस था कि हाँ मिल जाता, लेकिन है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट ही नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर भले तीन के तीनों मिल रहे हैं, लेकिन चार के चारों को मिलना चाहिए ना, तीन के तीनों को नहीं मिलना चाहिए, ठीक। तो अतः हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया इसमें है नहीं है जिसमें चार के चारों लोग, मतलब चारों एक डिब्बा के अंदर घुसे हों, ठीक। अतः ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः इसका कोई भी सुसंगत क्षेत्र हल नहीं है ना, ऐसा कुछ बोल देंगे। सुसंगत क्षेत्र यानी नहीं है, कोई भी सुसंगत क्षेत्र का हल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आई थिंक आप रीजन समझ गए होंगे क्यों हमने यहाँ पर बोल दिया कि सुसंगत क्षेत्र का हल नहीं है। रीजन इज दैट कि यहाँ पर चार के चारों लोग एक ही डिब्बा में हमें नहीं मिल रहे हैं, तीन के तीन लोग मिल रहे हैं, बात सही है, लेकिन चार को चारों को मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये चलो ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये हमारा जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप 12.2 में सीखने वाले हो, ठीक, बहुत ही कुछ नया सीखने वाले हो कुल मिलाकर, ठीक। तो इसको हम लोग देखेंगे इसके अगले वाले क्लास में, मतलब इसके नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें देखेंगे, यानी प्रश्नावली 12.2 वाले प्रश्नावली में देखेंगे, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।